अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, वो महाराज जी आपको एलईडी बल्ब भेंट कर रहे हैं 6। तो ये लीजिए महाराज जी। तो ये हो गए 3, महाराज जी 4, 5 और ये लीजिए 6 हो गया। महाराज जी आपको 6 एलईडी बल्ब प्राप्त हो गए। तो थोड़ा एक बार दिखा देंगे क्या? हाँ भाई, अरोड़ा साहब ने हमको बल्ब दिए हैं 6। ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं हमको दान में दिया है कि कुटिया में कुछ नहीं है, तो हमारी सहायता करने के लिए आए। एक दिन मिल गए तो उन्होंने बोला कि हम बाबा सहायता करेंगे। तो वो आंगन देख के हमारी कुटिया को भारी प्रसन्न हुए हैं कि साहब बाबा पे कुछ नहीं है, वो इतने अपने भजन करते हैं। तो हम उनकी बात पे खुश हैं, जिन्होंने बल्ब दिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही परमात्मा की कामना चलती रहती है इसी कार से कि कोई दान दाता है तो कोई भक्ति कर रहा है, एक दूसरे से जोड़ रहते हैं, तो दोनों का कार्यक्रम अच्छा ही चलता है। हम भी कहेंगे कि आपका हमारे आशीर्वाद से आपका भी भला होगा, आपके बच्चे परिवार खुश रहे भाई। हम ये दान दाताओं के भरोसे भजन कर रहे हैं, तो उनको भी बांटते हैं अपने भजन को। साहब अपने इसी में सम्मिलित रहो, जो जिस टाइम तक यहाँ रहेगा उसी टाइम तक अपनी बीती जाएगी। तो समय का परिवर्तन है, समय से अपना समय निकालते चलो, प्रेम से गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम से गंगा बहाते चलो, एक दूसरे का सहायताकार बनकर रहो। इसलिए अपना धन्य जीवन कट जाएगा। संतों से आशीर्वाद, भक्तों से हमको भी प्रसन्नता है, हम भक्तों से प्रसन्न रहते हैं, भक्त हमसे प्रसन्न रहते हैं कि भाई ठीक संत ऐसी मिले। तो हम तो भाई जी कामना करते हैं कि भाई प्रेम से रहो, हिल मिल कर रहो, सब अच्छे समय से अच्छे गुजारो। धन है तो धर्म करे धन ना घटे, जो साहेब रघुवीर, और पंचन के जल पिए ते सागर घटे न नीर। ऐसे धर्म से दान बढ़ता है, और पंछी जल पीते हैं तो कभी जल खाली नहीं होता है, वो बढ़ता रहता है। ऐसे ही सब भाइयों की यही लीला रहना चाहिए, सब भक्तों की यही रहना चाहिए। हमारा बड़ा बड़ा धन्यवाद है भैया को कि हमको मिले, तो हमको खूब बहुत बड़ा आनंद मिला है। इससे हमको यदि आगे हमारी कुछ आप सहायता करोगे, हम भी बहुत अच्छे खुश रहेंगे, इसलिए बने रहेंगे आपके चित्रकूट धाम पे। जय। महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। हाँ चलिए महाराज जी दिखाइए आपकी कुटिया। चलो आप आगे आगे चलिए ना, हम पीछे चलेंगे। आप गुफा कह रहे थे ना दिखाने के लिए। हाँ चलिए आप आगे होइए महाराज जी। देखो गुफा है ये, देखिए तो यहाँ अकेले महाराज जी रहते हैं। हाँ। और यहीं रहकर तप और साधना करते हैं छोटी सी कुटिया में। जी महाराज जी। हाँ हाँ बचा के आऊँगा। ये गुफा बनी है ये। अच्छा जी जी। हाँ जी गुफा है, इसमें अपना भजन करते हैं। अच्छा जी जी। हाँ इसमें नाट लगा देते हैं, भजन करते हैं। अच्छा जी जी। हाँ जी जी। आ जाओ इसमें। देखिए कितनी छोटी सी कुटिया है महाराज जी की। और यहीं पर महाराज जी भजन करते हैं रहकर। अब देखो ये है, ये इसमें अपना सामान रखते हैं, पूजा करते हैं इसमें। ये फोटो ले लीजिएगा, देखो जी इधर से। इसमें बल्ब नहीं है, अभी खराब हो गया है। अच्छा तो बल्ब अभी लगा देते हैं ना। हाँ हाँ इसलिए तो हम आए हैं। हाँ हाँ ये बोर्ड खराब हो गया है, इसमें महाराज जी का बल्ब भी गड़बड़ हो गया, बोर्ड भी खराब हो गया है। बोर्ड भी गड़बड़ है। हाँ बोर्ड भी गड़बड़ है जी। इसमें अपने भजन करते हैं, इसमें रहते हैं। अच्छा हाँ, जी। ये और इधर फोटो ले लो इनका। हाँ तो ये हम जहाँ आए हैं, तो इसमें क्या है, अपनी खाने पीने की व्यवस्था जो मिल जाती है कर लेते हैं, नहीं मिलती है तो रह जाते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं है, नीचे भी खाली है, ये भी खाली पड़ी। देखो हमारे पास कुछ होता तो आपको दिखता है। इसमें सबका चेंज, फोटो ले लीजिए। ठीक है, इधर भगवान का फोटो मतलब की भरोसे रहते हैं। तो देखिए महाराज जी की गृहस्थी है, खाने पीने की महाराज जी के पास कोई खास सामग्री नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। देखो खुद देखो, रुद्राक्ष रखी हुई है। तुलसी तुलसी। अच्छा तुलसी है। तुलसी है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ माला फिरती है, हजारा है वो, हजारा। महाराज जी के पास कोई हाँ खाद्य सामग्री नहीं है। नहीं कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें भी कपड़े रखे हैं, देखो इसमें कम्बल है, इसमें कुछ नहीं। हाँ जी जी जी। इसमें देखो 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 इसमें कुछ नहीं। देखो आप सोचो कि अनाज भरा हुआ या चून, कुछ नहीं है। ठीक है 1-2 किलो राशन है महाराज जी के पास। हाँ बस थोड़ा, इसलिए हम आए हैं ताकि हम वीडियो। जी 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 जी। हाँ हाँ देखिए ठीक है। क्योंकि वो ये यहाँ पर इसमें विश्राम करते हैं और आप लोग बैठ जाते हैं। ये हमारा अभी
इसमें अपने सिलेंडर वगैरह रखा, चोर ले गए थे। अच्छा जी जी। हाँ। ये महाराज जी का किचन है, इसमें लकड़ी हाँ, रखी हुई लकड़ी रखी है। वो क्या है, चोर ले गए, उसमें चोरी कर ले गए। गैस सिलेंडर था, हाँ। चूल्हा था और बर्तन, कुछ बर्तन थे, वो ले गए चोर, तार तोड़ के ले गए। हम जब तक परिक्रमा चले गए, जब तक ही इतने में ही ले गए और चले जाते भोजन वगैरह पाने के लिए। तो यार चोर परेशान भी करते हैं साले जी। हाँ ठीक है। उधर में अपने ये जीना है, ऊपर छते है जी। बोल रहे हैं हम कि थोड़ा हमें एक चीज बोलना, चार चोर ले गए जी हमारा सिलेंडर चूल्हा, तो हमारे लिए एक छोटा सिलेंडर, बड़ा भी नहीं, एक छोटा सिंगल वाला चूल्हा, तो हम इस पे अपने पका लेते हैं, बना लेते हैं, तो हो जाए व्यवस्था तो ठीक है। और नहीं तो फिर मांग मांग के कैसे करेंगे, टाइम लगेगा, इसलिए जब तक भूखे रहेंगे और क्या है, करते रहेंगे, घूमते रहेंगे और हो जाए व्यवस्था करवा देना। महाराज जी सिलेंडर तो हमने आज तक खरीदा नहीं, छोटा वाला कितने का आता है? ये हमने पहले लिया था नहीं, वो भक्त लोगों ने लिबाया हमको, तो रामघाट से लिया। वो सिलेंडर और चूल्हा 1650 रुपये के है दोनों, गैस भर के कंप्लीट। अच्छा, गैस भरकर कंप्लीट 1650 का। कितने दिन पहले महाराज जी? ये हमने लिया था जनवरी में। अच्छा अच्छा। हाँ जनवरी में लिया था। तो एक भक्त आए, वो दे गए लेके, तो मैंने ठीक है भैया अपना इससे भोजन बना लेते हो, खा लेते। अब तो चूल्हा बना है तो बरसात हो जाती है तो नहीं बना पाते, भोजन रह जाते हैं, और बरसात नहीं है तो लकड़ी से बना लेते थोड़ा। और खाद्य सामग्री का क्या करेंगे महाराज जी? खाद्य सामग्री तो आपके पास जैसा मैं देखा भी है नहीं। हाँ। खाद्य सामग्री कहाँ से लाएंगे? तो अभी ये क्या है, इसमें भोजन पाए जाते इधर उधर, जैसे अखंड परम धाम में भोजन चलता है और एक इसमें शांति धाम है, इनमें दे देते हैं, पा लेते हैं, बस ऐसे पाए जाते हैं। तो फिर हमें दोनों चीज में आपको देना पड़ेगा, गैस सिलेंडर भी और खाद्य सामग्री भी। हाँ जैसा है जाए। देखो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, जो आप पे आत्माओं से जो इच्छा बने सो हम ज़्यादा किसी से मांगते नहीं है। क्यों कि हम मांगे भक्त पे उतना नहीं हो तो फिर दोनों की बात खराब होती है। इसलिए हम भक्त से इतनी कहते हैं, इशारा करते हैं, जितना बन जाए, जितना जो कुछ बन जाए। मतलब आपको सिलेंडर और वो, अगर हम ज़्यादा बढ़ा के मांगेंगे तो अशांति आएगी और उसमें ठीक नहीं है। तो हम तो भक्त की श्रद्धा से, श्रद्धा का ही दान काम आता है, और जो अधश्रद्धा से करता है वो दान नहीं है, वो साधु नहीं है। वो तो सोच रहा है कि मिलेगा हमको भैया सो लूट लो इसको। हम लूटना किसी को चाहते नहीं है, हमारा तो पेट गुजारा होता रहे बहुत है बस। जी जी। हाँ इतना ही चाहते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ चाहते हैं। जी महाराज जी, तो मेरा क्या है ना हाँ। कि लोगों को पता भी चले ना कि आपकी कुटिया में अन्न का एक दाना नहीं है। हाँ है ना? हाँ तो अभी इसमें है कहाँ है, अभी दाना नहीं है अपने पास कुछ नहीं। क्योंकि हमने पूरा रिकॉर्ड भी किया कि भाई आप पूरा देख भी लो। देख लिया, सबका वीडियो देख लिया। हाँ तो ये देखो भाई, हम तो सबको आशीर्वाद की कामना करते हैं कि भाई आशीर्वाद से ही प्राप्ति होती है। आशीर्वाद सबको संतों को देना चाहिए बड़े शांति रूप से, और सनातन धर्मियों को बढ़िया इसको प्रेम से पाना चाहिए, और अपने बिल्कुल अपने घर परिवार को सुखी रखो, शांति रखो, आशीर्वाद लो। संतों का आशीर्वाद यही है कि सबसे बड़ा शांति का दान दीजिए और शांत रहो, बढ़िया अपना कर्म करो। अच्छा कर्म करोगे वो खुद ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों से आशीर्वाद प्राप्त होता है, बुरे कर्मों से आशीर्वाद प्राप्त थोड़ा होता है। आप अच्छे कर्म करने के लिए आए हो, हमारी कुटिया में आए हो, हमारे लिए रक्षा कर आए हो, तो आशीर्वाद तो ऑटोमेटिक ही मिलेगा। मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता है, आशीर्वाद तो मिलता है एक धर्म पुण्य से, ऑटोमेटिक मिल जाता है। महाराज जी वैराग्य का कारण क्या है? क्या गृहस्थ मतलब ये सांसारिक जीवन आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, वैराग्य का मतलब ये होता है कि कर्म सबसे बड़ा है कर्म, और कर्म के आधार से ही जो कछु अपने भाग्य में लिखा होता है वो ही भोगना पड़ता है। जैसे कर्म लिखा है तो गृहस्थ आश्रम बिताते हैं, और गृहस्थ आश्रम में भी बिता लेते हैं, फिर भी ऐसा कर्म लिखा होता है कि वो साधु बन जाते हैं आदि उम्र से, और छोड़ देते हैं सब परिवार को, सब गृहस्थी को, और अपने भजन कर उठते हैं। तो भजन में सहायता मिलती है। तो साधु होने का कारण ये होता है कि अगर दोनों धर्म बन जाते, इससे अपना इस परलोक पर अपन क्यों आए इधर दरासाई पे,
कर्म के लिए। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करने से सदगति मिलती है, साधु बनने से भजन होता है, भजन से गति होती है। जय श्री राम। जी जी। तो महाराज जी सबको भजन करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। भजन के लिए महिमा बनाई है जो गृहस्थ है, नहीं तो गृहस्थ तो अपना भजन उसका तो चल रहा है। आप जी हमको नहीं बांट रहे हैं, सामान दे रहे हैं, तो आपका हमारे भजन से भजन मिल गया, हमारा भजन आप पे जा रहा है। और जो गृहस्थ को छोड़ करके भजन के लिए साधु उद्देश्य हुआ है तो उसको भजन ही करना पड़ेगा। तो दोनों ऐसे रथ में साइकिल होती है, नहीं पुराने जमाने की साइकिल रहती है, रथ होती है 2 पहिया की गाड़ी, तो उसमें एक पहिया को हटा दो तो गाड़ी रखी रह जाएगी, और यार थका एक पहिया हटा दो तो गाड़ी रखी रह जाएगी, मोटरसाइकिल का एक पहिया खींच लो तो रखी रह जाएगी। ऐसे ही साधु ये गृहस्थ और ब्रस्त, गृहस्थ माने गृहस्थ आश्रम, ब्रस्त माने वैराग्य, ये दोनों ही पहिया रथ के भगवान के दोनों पहिया हैं। ये गृहस्थ भी भगवान का बड़ा भक्त है और भक्त तो भक्त है ही, तो दोनों के आधार से गाड़ी चल रही है, जीवन बीत रहा है। जी जी। तो जी जी, आप तो गृहस्थ को श्रेष्ठ बता रहे हैं। हाँ, श्रेष्ठ है। हमें लगता है आपका मार्ग ज्यादा ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि यदि अगर गृहस्थ साधु से कह रहा है भैया आप मेरे भगवान और परमात्मा हो, हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पैर भी छू रहा है और अपनी व्यवस्था भी कर रहा है साधु की, तो साधु को अभिमान आता है, तो वो समझता अरे मोर समान कोई संत नहीं है, देखो गृहस्थ मेरे कैसे, तो वो अभिमान में साधु आ जाता है, तो भगवान के यहाँ से उसके पुण्य कटना शुरू हो जाता है। और नहीं, अगर गृहस्थ ने ऐसे दिया है तो साधु को कहना चाहिए भैया मैं बड़ा नहीं हूँ, आप बड़े हो, क्योंकि मैं तो भजन ही कर रहा हूँ, आप तो मेरा पूरा ही कार्य दे रहे हो, सब चीज दे रहे हो और मेरी व्यवस्था कर रहे हो, इसीलिए गृहस्थ बड़ा है, दोनों कर्म को कर रहा है। अच्छा, हाँ, दोनों कर्म को कर रहा है। जी जी। इसलिए गृहस्थ की महिमा बड़ी है। महाराज जी कलयुग के विषय में भी कुछ जानकारी है आपको? हाँ, कलयुग में लिखा है तुलसी बाबा ने कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ऐसे मानो सतयुग में जो नाम चला, विष्णु भगवान का अवतार था, फिर त्रेता में राम अवतार हुआ, वहां से राम नाम चालू हो गया, फिर राम नाम की महिमा गाई जा रही है। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा है कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो जो पहले पुण्य त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में परमात्मा का स्मरण करते आए, उसी नाम के सारे कलयुग में पार हो जाएंगे, उसी नाम से पार होंगे। न्यारा पंथ चला हुए तो कभी रिपेट खा जाओगे, क्यों कि अपना सनातन धर्म ही बड़ा है। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो नए नए जो बन रही है प्रक्रिया, वो कोई राम को गलत बता रहा है, कोई कृष्ण को बता रहा है, वो कच्ची बातें, झूठी बातें सब, वो सनातन धर्म ही नहीं है, वो धर्म अधर्म है, वो अधर्म की ओर ले जा रहा है, अपन को डुबाई देगा। इसीलिए सनातनी बनो, सनातनी बन के रहो, सनातन धर्म की रक्षा करो, अपने खुद की स्वयं की करो और की करो। सनातन धर्म कहता है इसको। राम जी ने अपने बाण लेकर के अयोध्या पे चढ़ाई कर दी, बापे का नाम लंका पे, और ये कही ये मेरा सनातन धर्म, अगर मैं सीता तो छोड़ जाऊंगा, दूसरी शादी कर लूंगा, मैं राजा हूं, परंतु नहीं, ये सनातन धर्म की महिमा मिट जाएगी, मैं अपनी नारी के पीछे या तो अपने प्राण गंवा दूंगा, उन्हें रावण तेरे को मार दूंगा। तो उनका सनातन धर्म बड़ा था, इसलिए रावण को मारा गया। क्यों कि स्त्री वियोग सबसे बहुत बुरा बताया है, किसी की स्त्री पे जबरदस्ती हाथ नहीं डालना चाहिए कभी भी जीवन में, यही धर्म बड़ा है। जय श्री राम। महाराज जी लेकिन आज हमने देखा, हम जाते हैं साधु संतों के पास, साधु वेश में जो बैठे हैं वो हमारे प्रभु श्री राम का कहते हैं ईश्वर नहीं है, इसी चित्रकूट में नहीं, इसमें अलग उत्पत्तियां हैं। वो लोग अपने चित्रकूट में आ चुके हैं, तो वो अपनी महिमा बढ़ा रहे हैं। उनको भगा नहीं देना चाहिए। जो देखो, हम संतों से तो नहीं बात करते हैं, वे हमारे ग्रस्तों को भड़काते हैं। संतों से बात नहीं करते। संत तो अभी अभी हाल ही देंगे हम उन्हें, हमारे पास कोई भी आ जाए, रामपाल का आ जाए, विश्वरी वाला आ जाए, अब इसको तत्का जवाब देंगे, बाहर निकल जाइए जल्दी से, चित्रकूट से बाहर हो जाइए, तेरा क्या है यहाँ लेना है, तो राम का नाम लेना सिर्फ,
केवल मेरा राम आया, यहाँ राम ने मेरी महिमा बनाई है, और राम ने चित्रकूट धाम की महिमा बनाई है, और राम ने कामतनादी परिक्रमा मंदाकिनी भैया स्नान करे हैं। अनसुईया महारानी अत्रि मुनि ने यहाँ तपस्या करी है। ये ऐसे ऐसे हमारे महान संतन ने ये चित्रकूट गंगा बनाई है और चित्रकूट धाम बनाया है। तो हम ऐसे लोगों को नहीं मिलाते हैं, हटा देते हैं, वो हमारे ग्रस्तों को भड़काते हैं और कुछ नहीं करती हैं। संतों को थोड़ी भड़का पाएंगे वे, केवल ग्रस्तों को हमारे को भड़का लेते हैं बस, और कुछ नहीं कर पाते वे। ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। हाँ, ये स्थायी नहीं है, वे स्थायी नहीं है, वे चलते फिरते रहते हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं छापा नहीं लग जाए, कहीं मीडिया नहीं पकड़ ले, तो वो लोग चोर हैं, चोर मान के चलते हैं। उनको जो हमारे राम की महिमा को घटाने आते हैं उनको वो चोर मानते हैं। हमको मिलेगा तो हम तो बांध देंगे उनको पकड़ के। हाँ, सीधी बात है, हम तो कह देंगे कि आप तो इस लायक नहीं, आपको उनको बांध दो। क्यों? हमारी राम की महिमा हमारे यहाँ, अरे इतना बड़ा पृथ्वी पर पड़ा है, चले जाओ किसी अन्य देश में, वहां अपनी महिमा चलाओ, हमारे राम राज्य में क्यों अपनी महिमा पेश है? हो हमारा तो यहाँ राम राज है, राम राज ही रहेगा जब तक चंदा सूरज रहेगा, जब तक हमारा चित्रकूट धाम रहेगा। तो हमारी यहाँ केवल चित्रकूट में संत महिमा है, और गृहस्थ और संतों के बीच ही चलता है ये प्रोग्राम। और हम वैसे सनातन जो हमारे सनातन धर्म से परे हैं उसको नहीं मानते हैं। इनको अभी भी हम एक मोबाइल में देख रहे थे, तो दीपावली पे बहुत बड़ा रामपाल से और इधर अपने कंपटीशन में सनातन धर्मियों से वार्तालाप हो रहा था। तो रामपाल के कह रहे कि वो दीपावली हम भी करते और राम जी लौट के आए इसलिए दीप जले अयोध्या में, तो वहां तो ठीक है। फिर उसके बाद में सीता मैया वनवास चली गई तो दिवाली बंद रहेगी। तो हमारे सनातन धर्मी जी कह रहे कि तुम्हारे लिए है गई, हमारे लिए नहीं भई है। हमारे तो राम भी आज भी मौजूद है। जी जी, हाँ, तुम्हारे लिए है गई है तो अपने कर लो, यहाँ हमारे लिए क्यों तुम सिखाने आए हो? तो अपने ले आओ सपनी में, वहां को हरियाणा का है, कहाँ का है, वो उधर का है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। अब और फिर वो तो सनातन धर्म तो संसार का साधुभक्त है, उसकी तो लीला महिमा ही पार है। अभी महाराज जी वियतनाम और मलेशिया, इंडोनेशिया के कलाकार आए हैं, रामलीला करते हैं रोज। हाँ, रामघाट में। हाँ, पता है आपको? नहीं, मैं अभी एक दिन गया था उसमें, अभी नौदुर्ग में शनिवार को, तो शनिवार को आरती के टाइम पे गया था, तब मिले हमने उनसे पूछा जो मलेशिया, इंडोनेशिया से, वियतनाम से आए कलाकार। हाँ। तो बताए कि पहले हमारे यहाँ भी पूरा सनातन ही था। हाँ, वो पूरा राम पूरा, लेकिन अब वो धर्म बदल गया महाराज जी वहाँ का। वो ये चल रहा है। हाँ हाँ, ये लिखा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर आएगा कलयुग। वो कलयुग में 12 पंथ चलेंगे, 12 पंथ में एक ही पंथ बड़ा होगा सनातन धर्म, और बाकी पंथ अधर्म की ओर जाएंगे, और वो ही कलयुग का खाना बनेगा। क्यों? कि एक बार सतयुग में धर्मराज के पास गया कौन? जो काल भगवान। तो काल ने कहा मेरे को भूख लग रही है, प्राप्ति कम है, बोले मेरे पास मनुष्य भी थोड़े हैं, तो अगर त्रेता में आना। तो फिर त्रेता में आया, तो त्रेता राम अवतार हो गया। राम जी ने कहा कि सुनो भाई, मेरे पास ही क्या है, जो द्वापर ने कही है वही मैं कह रहा हूं, मेरे पास भी अभी थोड़े मनुष्य हैं, मैं भी नहीं, मेरे या तो भाई बूढ़े बूढ़े पके आम जैसे पका होता है वही जाएगा। तो कि ठीक है, द्वापर में आना। जब द्वापर में श्री कृष्ण भगवान अपना अवतार हो गया, तो फिर वो आया, तो श्री कृष्ण भगवान ने महिमा में बताई कि ये सुन काल, अब आगे कलयुग आने वाला है। जो कलयुग आने वाला है उसमें जो मेरे सनातन धर्म से हटेगा वो तेरे लिए काल बनेगा, उसे खा लेना। और जो सनातन धर्म का रहेगा, मेरे को पहचानेगा, मेरे राम को पहचानेगा, उससे हाथ मत लगाना। जहां मेरी राम चर्चा होती हो, हनुमान जी की होती हो, श्री राम की होती हो, वहां तेरा काम नहीं है। जो मेरे धर्म से हटेगा उसको तू खा लेना। इसलिए कलयुग में काल भगवान का पेट भर रहे हैं, इसलिए जो अन्यायी है 11 पंथ के थे खाए जा रहे हैं। और सनातन धर्म का कुछ नहीं बढ़ने वाला है। 100-100 साल के साधु, 150 से 200 साल के साधु अपने चित्रकूट में अभी गुफाओं में रह रहे हैं। जी जी, 500-500 साल के साधु गुफाओं में रह रहे हैं चित्रकूट में, और नहीं कोई चल के देख ले। हाँ, दर्शन कर सकते हैं। जी, यार नहीं, हमारा अगर हम झूठ बोलते हो, अपना धर्म बना रहे हो, तो आकर के स्वयं दर्शन कर सकते हैं।
जी जी चित्रकूट में ही मेवा है। हम बताते रहते हैं कि अभी भी गुप्त ऋषि मुनि आते अभी है। एक ऋषि मुनि गुप्त नहीं रहेंगे, इस दिन तो ये धराशायी पलट जाएगी। ये सनातनियों का कभी नाश नहीं होता है, वो तो रहेगा। 25% सनातनी धर्म रहेगा, 75 वो हो जाएगा, तब भी डूबेगा वो, और 25 नहीं डूबेगा कभी भी परमात्मा का। लेकिन बहुत लोग तो कहते हैं कि सनातन को हम मिटा देंगे। अरे नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। कुछ वो रावण कहता था कि मैं राम को मार दूंगा, बनवासी झोगरे मेरा क्या करेंगे, मेरे पास इतनी सेना है, मेरा कुंभकर्ण इतना बलंकारी है, सबको खा जाता है, वो सब पेड़ पथराव को तोड़ देता है, मेरा मेघनाथ ऐसा है, उसने देवता भी जीत लिए। उत्ते श्री राम के आगे क्या हुआ, उसका पूरी लंका का नाश विनाश करवा लिया साले ने, और खुद मर गया है। हमारे राम से कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतने वाला है, ना कोई विनाश कर पाएगा हमारा। जो राम का द्रोह करेगा उसका समूल विनाश हो जाएगा। हाँ हाँ, काऊ न बैठ न कहा न होही, और को कर सके राम का द्रोही। एक इंद्र का जयंत आया था पुत्र, और कौआ का रूप धारण करके इस पटकशिला पे माता सीता के श्री राम जी फूलों का श्रृंगार कर रहे, गजरे और वे बना रहे। तो उसने देखा ये तो कामी पुरुष है, तो उसने लेकर के सीता माँ के चरण में चोंच मार दिया। तो भगवान ने एक सीख का बाण इसके पीछे छोड़ दिया, और कौआ तीनों लोकों में फिरा, किसी ने सहायता नहीं करी। तब नारद देखा विकल जयंता, लागी कोमरत अति चिंता। नारद ने कही आप उन्हीं के चरणों में जाके गिरो तो वे क्षमा करेंगे, उन्हीं तीनों लोकों में तुझे कोई क्षमा नहीं करने वाला है। तब जा करके कौआ वहीं आया, पटकशिला पे चरणों में गिर गया। इस दिन एक आंख निकाली, दंड दिया, वो आंख उसी पे। आज भी कौआ एक आंख का है, प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए, हमारे राम ने उसकी आंख निकाली है, एक आंख का है कौआ आज भी। इसीलिए हमारे को राम का प्रत्यक्ष रूप और प्रमाण साबित होता है। जी महाराज। भाई ये कुटिया है नहीं तो जी हमारे ग्वालियर वाले भक्त थे, उनने हमको हमारे नाम करा के बनवा के कर दिए। जी 15 बाई 30 की हमारी कुटिया है, उनने बनवाई, उनने दिया। अब इसमें क्या है, थोड़ा आते रहता है, चलता रहता है, तो अभी अन्न फन्न तो कुछ नहीं है जी, थोड़ा सा इधर उधर अपने पाए आते हैं। तो कोई व्यवस्था हो तो अपने बना ले करेंगे यहीं पर, और खा ले करेंगे। गैस का सिलेंडर चोरी चला गया, चूल्हा भी चोरी चला गया, और ये कुछ बर्तन भी ले गए चोर। थोड़ा सा हम थोड़ा उधर चले गए एक दिन के लिए, तो चोरी हो गई। तो अब कुछ नहीं, अब पड़े हैं इसमें। चलो यहाँ से कोई बुलाता है वहाँ पा जाते हैं, नहीं तो सीताराम बोल रही है अपनी भजन करते रहते हैं। तो कोई व्यवस्था होगा तो करना भाई, और नहीं तो देखो हम तो दे तब भी भले हो, नहीं देंगे तब भी भला। हमारा तो यही आशीर्वाद रहेगा, देते रहोगे, दान बढ़ता रहेगा, आपका परिवार बढ़ता रहेगा, आपका दाम बढ़ता रहेगा, आपका घर परिवार सब बढ़ता रहेगा। धर्म से बढ़ता है, घटता नहीं है कभी। हाँ। सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? हाँ, सच्चे गुरु की पहचान, जो गुरु बनाते समय गा माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु की पदवी ये होता है, गुरु अंधकार से प्रकाश में भेज देता है। क्यों कि गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुनो, गज सूने बिन दंत, हंस बिन समुद्र सुनो। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, गुरु बनाना जरूरी है। गुरु कैसा भी होए, अपने सोच समझ के पानी पिए छान के, और गुरु करे पहचान के। ऐसा गुरु न बनाइए कि कपटी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। ऐसा गुरु मत करिए, गुरु के गुण पहचान करके गुरु। तो गुरु क्या है, गा माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश में भेज देता है। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी है, और गुरु जरूर बनाना चाहिए, गुरु की बात को मानना चाहिए, और गुरु का अच्छी तौर से सम्मान करना चाहिए। ये नहीं पैसा से नहीं, प्रेम से। पैसा तो होता ही होता है, जो मिलता है वो बहुत है, पर प्रेम से करो। पैसा थोड़ा ही दे दो बहुत है, पर प्रेम हो ज्यादा करो। प्रेम से ही बंधन में परमात्मा आ जाते हैं, प्रेम से ही सब कुछ होता है। जय सिया राम, जय हनुमान। महाराज जी, ऋषि महात्मा एकांत में ही क्यों रहते हैं? जैसे आपको भी मैं देखा, आप भी एकदम एकांत में अकेले हैं। क्या महाराज जी इसका क्या कारण है?
ये ऋषि महात्माओं को एकांत में इसलिए रहना पड़ता है कि जो गृहस्थ आश्रम होता है तो उसमें वो गुरु नहीं बनाते हैं, इनके कंठी नहीं होती है, उनके हाथ का पात्र देवता भी नहीं लेते हैं, ना भोजन लेते हैं। इसीलिए संत कंठी जैसे गुरु बनाए होता है, इसके हाथ का भोजन तो पा लेते हैं, और जो कंठी नहीं डाले हैं तो उसके हाथ का गुरु वो संत भोजन नहीं पाते हैं। इसलिए गुरु बनाना योग्य है, और इसीलिए एकांत में संत भोजन बनाते हैं और अपने हाथ से खाते हैं। जहाँ उनको सही शिक्षा ग्रहण मिलती है वहाँ पा लेते हैं, उन्हें तो नहीं पाते हैं, हर जगह नहीं पाते हैं। अपने हाथ से बना करके ही खाते हैं, उन्हें अन्य क्षेत्र में पा लेते हैं। जय श्री राम। तो महाराज जी क्या आपने चित्रकूट ही क्यों चुना? हाँ, चित्रकूट में ऐसे है कि चित्रकूट की महिमा बहुत अमित बताई है। ये शेष और शारदा ने वर्णन नहीं किया इसका, न इसका उनने खोजन कर पाया कि कितनी गहराई है इसमें। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और तापे विपता पड़ती है ते आवत जा देश। तो ये चित्रकूट में राम जी का वास है। ये राम जी ने अपना स्वयं घर बताया है। अयोध्या उनका जन्म भूमि है और चित्रकूट तपोभूमि है, इसमें उन्हें तपस्या करी है, यहाँ भी घर बनाया है। तो जो व्यक्ति मारा दारा परेशानी वाला संत महात्मा ग्रस्त जो चित्रकूट में आता है, तो इसमें लिखा है तुलसी बाबा ने, चित्रकूट में आए जो लोग के सुख के दिन आ जाते हैं, सुख बदल आ जाता है, चिंता दूर हो जाती है। चित्रकूट में रवि रहे रहे मन अवध नरेश, तापे विपता पड़ते ते आवत जा देश। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सील स्वगबज ये रघुवीर बिहार। यहाँ राम जी स्वयं बिहार करते हैं, इसीलिए वहाँ बड़ा ठंडा मौसम मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। गंगा का मानो जल मिलता है, इसको मंदाकिनी कहते हैं। मन के चित्त को हरने वाली ये मंदाकिनी मैया पवित्र गंगा है। इसमें स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय श्री महाराज जी, हाँ। तो भजन जैसे कोई घर में रहकर भगवत प्राप्ति करना चाहे, हाँ तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, अगर जो गृहस्थ में अगर भजन करना चाहता है तो गुरु बनावे। जब गुरु बनाएगा तो फिर उसको भजन की याद आएगी, क्योंकि गुरु उसकी नाल छेदता है, कंठी डालता है, माला भी देता है कि इससे अपना राम का नाम जाप करना। तो वो अपने सुबह शाम उससे जाप करता है गृहस्थी में भी, तो उसके डबल कर्म हो जाते हैं। क्योंकि गृहस्थी आश्रम को भी भोग रहा है, अन्नदान बांट रहा है, दान बांट रहा है, अपने बच्चा पाल रहा है और फिर भी भजन कर रहा है। इसलिए गृहस्थ धर्म है बहुत बड़ा है। इसमें भजन आ गया तो वो 2 सीढ़ी का मालिक हो जाता है, साधु 1 सीढ़ी का मालिक रहता है। क्यों कि साधु पे मात्र भजन है, खाना तो तुम्हारा और का ही है, और गृहस्थ जो अपना ही करके खा रहा है फिर भी भगवान का भजन कर रहा है। इसलिए गृहस्थ धर्म बड़ा है, गृहस्थी में भजन होना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। तो गृहस्थ आश्रम बड़ा है। हाँ, गृहस्थ आश्रम। तो महाराज जी, आप तो हम देखें कि दिन रात भजन ही करते रहते हैं, हमने तो कई बार आपको चेक किया। तो इसीलिए भजन करते हैं। देखो भाई कि ये गुरु का कहना है कि अगर आप भजन नहीं करोगे तो जो गृहस्थ तुमको दान दे रहा है, अन्न दे रहा है, तो फिर कैसे पचाओगे? ये नाम जाप करते हैं, राम 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 राम, तो इस नाम का प्रवेश जो हमको दान देता है उसको भी देना पड़ता है। कोई चाय पिला रहा है तो उसको भी नाम दान नहीं देना पड़ता है। जो कोई अपने जैसे आपने एलईडी बल्ब दिए तो हमको जी नाम जाप से ही आपका पटाना पड़ेगा, उल्टा हमको आपका पढ़ाना पड़ेगा। ये पढ़ता किससे? सबसे सत्य क्या है? राम नाम। जब एंड आखिरी आता है, जब अपनी मृत्यु होते है तो क्या बोलते हैं? राम राम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्त है। तो ये राम का नाम ही कल्याण करता है। इसीलिए भजन करते रहते हैं, दिन रात अपने चलते रहते हैं। जब नींद आई तो सो लिया, और जग गए तो कोई भजन। साधु के लिए है क्या? हो भोजन आप दे रहे हो, व्यवस्था आप कर रहे हो, तो हमारे लिए भजन भी नहीं होगा। भजन भी करा, जो भजन नहीं करता है साधु, वो साधु नहीं होता है, वो तो चांडाल के रूप में होता है। क्यों? सब ले रहा है, सब दल लेता है, भजन करता नहीं है, वो किस किस का पटाएगा फिर? इसलिए साधु को भजन करना योग्य है। जय श्री राम। महाराज जी, आप कितने घंटे जप करते हैं? हाँ, ये अपन को मतलब 4 घंटा सवेरे भजन करना चाहिए एक दार, 4 घंटा शाम को जब संध्या बाती होती है उससे पहले माला चालू कर देना चाहिए 3 बजे से।
फिर माला हो जाएगी, फिर आरती सब संध्या वंदन करके फिर अपना भोजन जो कुछ मिल जाए, जो मिल जाए स्वल्पार थोड़ा बहुत जैसा भगवान दे दे, और पा करके थोड़ा विश्राम की ओर पहुंच जाओ। विश्राम पे नींद ना आवे तो माला चालू कर दो, फिर कर दो चालू माला, राम 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 रटते रहो। जब नींद आ जाए सो जाओ, और जब नींद खुल जाए तो फिर माला उठा लो अपनी। बस ये भजन है, ये भजन से होना चाहिए। नींद आए सो जाओ, हाँ कोई मेहनत तो है नहीं ज्यादा। हाँ। लेकिन हम महाराज जी बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, हाँ। आपके जैसे भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है, ये मैं सच कह रहा हूँ। हाँ। कोई आपको खुश करने के लिए नहीं, हाँ। क्योंकि हम तो जाते ही रहते हैं सत्संग में। हाँ। तो देखेंगे तो वो तो खाकर सोते रहते हैं। नहीं, वो ऐसा होता है, साधु के नियम अलग है। जैसे वैष्णव पंथ होता है, वैष्णव धर्म है, एक सन्यासी धर्म है, एक नागा धर्म है, जी अलग अलग पंथ होते हैं। तो जैसे कोई सन्यासी वो तो घूमता रहता है, एक वैष्णव है जो तो वे उनकी माला बंद नहीं होती है, अंदर हृदय से माला जपते रहते हैं वे। हाँ, इनको टोकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं टोकना चाहिए? अपन ने कहा कि भाई आप भजन नहीं कर रहे हो, सो रहे हो। जब साधु सोता है, नहीं सोता है तो राम नाम की माला फिरते फिरते सो जाता है, और सो जाता है तो उसका जाप चलता रहता है। और जब उसको कोई जगाए या स्वयं जगे तो मुख से राम का नाम निकले, समझ लेना इसका भजन बंद नहीं है। और यदि अगर जगते समय राम का नाम नहीं निकला, सोते समय राम का नाम नहीं लिया, तो वो भजन नहीं है, वो साधु फिर तो भाई उसकी नींद तो खराब है। जी जी वही कह रहे हैं। हाँ। जो हमारे बड़े मठाधीश कह लीजिए या महंत कह लीजिए, तो हम तो देखें कि वो कभी बहुत कम माला फेरते हैं, बहुत कम राम नाम का जप करते हैं, हम तो नहीं देखते। हाँ। देखो, इस राम के नाम में जाप तीन तरह के हैं। एक अंदर जाप चलता है, कोई माला नहीं लेंगे। एक माला जाप मौन होकर के चलता है, एक मुखाग्र से राम 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 आवाज से चलता है। अब इसकी श्रेणी का पहचान आता है कि उसकी वाणी को पहचानिए। अगर कटवचन बोलता है, समझ लीजिए ये भजन नहीं कर रहा है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। कटवचन बोलता है, हम ही कहे वाले, अरे हमको किसी नहीं कराने आओ मतलब, तो ये कटवचन है। प्रेम से जो आए उसको ले, और नहीं दे उसका ही भला, और दे उसका ही भला, नहीं दे उसका ही भला, वही संत होता है। और जिसने कटवचन बोले, समझो ये साधु नहीं है। कटवचन से पता पड़ता है। और ये शांति पूर्वक वाणी है, तो वहाँ का भजन वो शांति में ही चल रहा है। जहाँ शांति है वहाँ भजन है, जहाँ शांति नहीं है वहाँ भजन नहीं है। महाराज जी लेकिन ये शांति आएगी कैसे? हाँ, शांति जब गुरु बनाएंगे अपन, तो नाम जाप से शांति आती है। फिर गुरु के वचन जो दिए हुए उन पर चलना चाहिए। क्यों कि इस युग में मानस में क्या वो है गई है अधिकतर है कि जैसे हमसे तुमसे कोई किसी से गलती बन गई, तो तुम दूसरे पे उस गलती को पूरी करवा रहे हो, तो तुम अपराधी बन रहे हो। अरे गलती तो लिखास हो गया, तुम मत गलती करो भाई, तब शांति मिलेगी, उसको आगे और मिल जाएगा कोई। तो शांति इसे ही कहते हैं कि अपन शांत हो जाओ, जो कह रहा है कह रहे हो जाने दो, अपन छोटे बन जाओ, उसको बड़ा बन जाने दो, शांति आएगी, सुई काम कल्याण हो जाएगा। अच्छा, हाँ पक्का। लेकिन मन तो बड़ा भटकाऊ है महाराज जी, ये मन तो नहीं मानता। ये मन ऐसा होता है कि एक मन होता है, एक सवा मन होता है। सवा मन की पूजा लगती है, एक मन तो एक ही ईश्वर का रहता है। मन की गति अनेक है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। अगर आप मन के मते चलोगे तो कुछ नहीं पाए पाओगे। क्यों कि मन तो कह रहा है मैं अभी बम्बई पहुंच जाऊँ, अब बैठे तो चित्रकूट में अपन। तो मन की मति तो बहुत तेज है, मन की गति से नहीं चलना चाहिए। चलना चाहिए तो अपने श्री राम की गति से चलना चाहिए। तो मन को शांत करने का महाराज जी कोई उपाय? हाँ, मन का शांत करने का उपाय यही है कि केवल शांति लो, शांति से ही शांत होगा। मतलब राम नाम का जप करना, राम नाम का जप करो, अब शांति आ जाएगी। शांति आएगी, पक्का आएगी। जब रात में नींद नहीं आवे और अपन चिंता लगी है, उनको ऐसा करना है, वो कोई गलत बात, अशांति है, अशांति आएगी, तो उस टाइम राम का नाम जाप चालू कर देना, अशांति हट जाएगी, और शांति आएगी, नींद आ जाएगी। राम के नाम में शक्ति है, जितनी हत्या सब कुछ राम के नाम में शक्ति है। राम से बड़ा
राम का नाम है, इसको अपन जाप करो। जी जी ठीक। और महाराज जी प्रारब्ध क्या है? क्या जो हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं ये हमारे अपने ही कर्मों का फल है कि किसी दूसरे को दोष दे हम? अपने कर्मों का, दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। जो अपने कर्म में जो लिखा है नहीं वहां को भोग भोगना पता है। को न काऊ को सुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भाई वनवास तो राम जी का हुआ था नहीं, लक्ष्मण जी का हुआ कि सीता मैया का हुआ? किसी का नहीं। केवल राम जी का वनवास के कहीं ने कहा कि आप वनवास जाओ। अब लक्ष्मण जी कह रहे हम भी चलेंगे, सीता मैया कह रहे हम भी चलेंगे। अब फलकों ने भोगो, सीता मैया ने और लक्ष्मण जी ने, क्योंकि लक्ष्मण जी की शक्ति लगी तो वैद्य सुकोन को लेकर के उनसे उनको ठीक कराया। सीता मैया को रावण चुरा लेगा, राम जी ने उसको मार करके वापसी लिया। तो कष्ट कौन है जरा उन पे? लक्ष्मण जी पर सीता। और राम जी तो एक तीन लोग के पालन करता है, सबको देखते हैं। तो राम का ही नाम ही सब काम को नष्ट करता है, अच्छे कर्म को बढ़ाता है और बुरे कर्म को नष्ट करता है। केवल राम का नाम।